मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सकें। एपिसोड 721 प्राचीन देव कुल की ताकत। प्राचीन देव कबीले कभी शक्तिशाली था। विपिन के दिल में गहरा सदमा लगा। प्राचीन देव कबीले की समग्र शक्ति को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन्होंने संपूर्ण फॉर्मेट क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। हालांकि कुछ कारणों से प्राचीन देव कुल के लोग श्वेत क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क था। यह केवल उन 10 दिनों के दौरान था जब वह बाहरी लोग पर हर 100 साल में आते थे, इसलिए उनका विशेषज्ञ और शिष्यों से कोई संपर्क होता था। फॉर्मेट क्षेत्र चीन देव कबीलों ने बाहरी लोगों से संपर्क के माध्यम से कबीले के कुछ लोगों की क्षमताओं को निखारने के लिए इसका लाभ उठाया, लेकिन वे कबीले एक तीसरा प्राचीन देवता को भेजेंगे जो अभी अभी जागृत हुए थे और उन दिव्य क्षेत्र के शिष्यों से लड़ने के लिए बाहरी परत पर आए थे। जब तक वह 1 स्टार प्राचीन देवता का प्रश्न है जो पहले जागृत हो चुके हैं और जिनके पास बड़ी शक्ति है, उन्होंने कभी भी लड़ाई में भाग नहीं लिया। यह कुल की क्षमताओं को निखारने के उद्देश्य से नहीं होता तो फार्मामेट टेरिटरी विशेषज्ञ और शिष्य जो श्वेत क्षेत्र में घुस गए थे, प्राचीन देव कबीले के खिलाफ संघर्ष करने में भी सक्षम नहीं होते। बच्चे, अपना समय लो और आराम करो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बोल सकते हो, देविका ने घर से जाने से पहले विपिन से कहा। देविका को पत्थर के घर से निकलते देख विपिन ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। 10 दिन की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए यह बहुत संभव है कि इंटरनल जोन का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो गया है। विपिन ने थोड़े कड़वा महसूस करते हुए बड़बड़ाया। उसका पीछा किया जा रहा था, इसलिए उसके पास अनंत क्षेत्र की आंतरिक परत में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप वह बच गया, लेकिन वह फार्मामेट टेरिटरी में लौटने का अवसर खो चुका था। एक बार 10 दिन की समय सीमा बीत जाने के बाद श्वेत क्षेत्र को फिर से सील कर दिया जाएगा। जब यह फिर से खुलेगा तो अब से 100 साल बाद ही खुलेगा। देविका ने अभी जो कहा था उसके अनुसार प्राचीन देव कुल के कुलों के पास श्वेत क्षेत्र छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह इतनी जल्दी नहीं जा सकता है। यदि वह जाना चाहता तो उसे 100 साल इंतजार करना पड़ता। 100 साल विपिन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए वह केवल कार्य कर सकता था। देवता के अनुसार आत्मा की आभा की परिवर्तन प्राचीन देव रक्तरेखा की एकाग्रता को निर्धारित करता था। मेरी आत्मा की आभा बहुत शुद्ध है और मेरी प्राचीन देव रक्तरेखा बहुत मोटी है, इसलिए मैं कम से कम एक चांदी वक्त्रबंद देवता बन सकता हूँ। विपिन ने अपनी उंगलियां घुमाते हुए सोचा। पत्थर का बिस्तर। वह अभी भी नहीं जानता था कि क्या उसकी आत्मा की आभा बदल गई है, क्या उसके पास वास्तव में प्राचीन देव कबीले का वंशावली है। उसे यह भी यकीन नहीं था कि बाप्तिस्म पूल में प्रवेश करने के बाद वह सफलतापूर्वक रक्तधारा को जागृत कर सकता है, एक प्राचीन देवता बन सकता है। लेकिन यह स्पष्ट था वह अभी भी प्रयास करना चाहता था। मुझे प्रयास करना होगा जब तक मैं प्राचीन देवता की वंशावली को जागृत कर सकता हूँ और एक प्राचीन देवता बन सकता हूँ, भले ही वह सबसे कम तांबे के कवच वाला प्राचीन देवता ही क्यों ना हो। यह मेरी ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, विपिन ने निजी तौर पर सोचा। हालांकि मरहम में मक्खी यह थी कि एक बार जब उसकी रक्त रेखा वास्तव में जागृत हो गई और वह एक सितारा प्राचीन भगवान बन गया तो उसके पास अपने क्षेत्र को गगनचुंबी क्षेत्र से दिव्य क्षेत्र में एक सफलता मिलेगी। सफलता एक अच्छी बात है, लेकिन विपिन इतनी जल्दी सफलता नहीं पाना चाहते थे, क्योंकि स्काई क्रैपिंग क्षेत्र उसकी समझ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मंच था। एक बार जब वह टूट गया और दैवीय दायरे में पहुंच गया तो उसे अन्य क्षमता हासिल हो सकती है, लेकिन उसकी गति निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो जाएगी। मुझे ऐसा करने में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
मुझे 100 वर्षों तक प्राचीन देव कबीले में रहने के लिए मजबूर किया गया है। मेरे पास इस बप्तिस्म पुल में प्रवेश करने के बहुत सारे अवसर होंगे। इससे पहले मैं खेती करना जारी रख सकता हूँ और बपतिस्मा लेने की प्रतीक्षा कर सकता हूँ। 1 दर्जन वर्षों में या 99 वर्षों में, विपिन ने सोचा। बिस्तर पर क्रॉस ले करके बैठे हुए विपिन ने कुछ अमृत निगल लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इस समय भी समाप्त हो चुकी थी। आधे दिन बाद विपिन के शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति 30% ही बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाया था। यह महसूस करने के बाद उसकी ताकत धीरे धीरे ठीक हो रही है। विपिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक तेज रोशनी थी जो लोगों को कपाने में मजबूर कर देती थी। बादल सागर, अर्शगार्ड, अमर राजवंश, असीम दानव संप्रदाय, उसने अपने हाथ भींच लिए। इंटरनल जोन की यह यात्रा उसकी अब तक की मृत्यु के सबसे करीब कही जा सकती थी। शुक्र है वह शांत और निर्णायक थे, जिससे बड़ी मुश्किल उसकी जान बच सकी। इसके अलावा उसे अनंत क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया और वह अगले 100 साल तक नहीं जा सकता। लेकिन सबसे खराब हिस्सा वो था, यर्जार उसकी वजह से मर गया था। यह सब 3 महानुभावों के कारण हुआ था। मैंने कभी भी उन 3 दिग्गजों को उकसाया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत अच्छा, आप प्रतीक्षा करें और देखें कि विपिन की आंखों में हत्या का इरादा फूट पड़ा। वह हमेशा दया और घृणा के बीच स्पष्ट अंतर करते थे। वह तब तक दूसरों पर हमला नहीं करते थे जब तक दूसरे उन पर हमला ना करते। चूंकि 3 महानुभावों ने उसे उकसाया था, इसलिए वह उसे इतनी दयालु नहीं दिखाएगा। बेशक वह श्वेत क्षेत्र में फंस गया था और अभी नहीं निकल सकता, इसलिए फिलहाल वह उसके लिए खतरा नहीं था। लेकिन 100 वर्षों में स्थिति अलग होगी। समय बीतता गया और विपिन को 8वीं जनजाति में शामिल हुए 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन के बाद विपिन की आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई थी। वह और बद्ध निकाय बनाने में भी कामयाब रहे, क्योंकि पिछले वाले को एक चाव ने मार डाला था। जब तक उसके 2 मूल शरीर मारे नहीं गए, जो मारा गया था उसे दूसरे द्वारा फिर से बनाया जा सकता था। विपिन की स्थिति एक बार फिर चरम पर लौट आई। बिस्तर पर बैठे विपिन पूरे मन से दाव को ध्यान कर रहे थे। तभी बाहर से तेज आवाज आई। विपिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और फिर घर से बाहर चले गए। बाहर घूमने के तुरंत बाद वह दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि बहुत सारे कबीले के लोग एक विशाल खुले मैदान में एक साथ इकट्ठा हुए थे और केंद्र में 2 युवक लड़ रहे थे। विपिन उन युवकों में से एक को जानता था। वह एग्निक था, जो रजत बख्तरवंत प्राचीन देवता यदुराज का पुत्र था, जो विपिन को जनजाति में वापस ले गया था। एग्निक अभी तक वयस्क नहीं हुआ था और उसने अभी भी अपने प्राचीन देवता वंश को जागृत करने के लिए अपना बपतिस्मा नहीं लिया था। उसके साथ लड़ने वाले दूसरे युवक ने भी अपना खून नहीं जगाया था। विपिन दोनों व्यक्ति के बीच हो रही भीषण लड़ाई को देखते हुए भीड़ की ओर चल गया। भयंकर युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया और विजेता एग्निक बन गया। हाँ, जो अश्वेत नहीं है, बेझिझक आगे आए और मुझसे लड़े। जब एग्निक ने चारों ओर देखा तो उसके चेहरे पर प्रतिकूल अभिव्यक्ति थी और उसकी तेज हार्दिक हंसी पूरे खुले स्थान में गूंज रही थी। ऐसे बहुत से कबीले के लोग थे जिन्होंने उसके आसपास अपनी वंशावली को जागृत नहीं किया था, लेकिन ये लोग लड़ने के इरादे के बिना सिर्फ एक दूसरे को देखते थे। जिन कुलों ने अपनी वंशावली को जागृत नहीं किया था और वास्तविक प्राचीन देवता नहीं बने थे, उनमें से एग्निक स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत था। अध्याय 722 चुनौतीपूर्ण। क्या किसी में हिम्मत नहीं है? ये देखकर कि कोई भी अलग दिखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, याज्ञनिक के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। तभी उसने अपने बगल में विपिन को देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। विपिन याज्ञनिक ने विपिन की ओर रुख किया। विपिन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। मैंने देविका से सुना कि आप उग्रवादी योद्धाओं के वंशज हैं। याज्ञनिक रुके और फिर जारी रखा। मैंने
उग्रवादी योद्धाओं की कहानियों के बारे में बहुत पहले सुना था। उन्होंने असीम जंगलों में घुसने का साहस किया और जंगली जानवरों से लड़ाई की, क्योंकि वे लगातार साहसिक कार्य करते रहते हैं। जीवन और मृत्यु के किनारे वे समान स्तर के कुलों के लोगों से कहीं अधिक मजबूत हैं। मैंने हमेशा उनकी बहुत प्रशंसा की है, लेकिन मुझे कभी भी उनमें से किसी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है। जब तक मैं आखिरकार आपसे उग्रवादी योद्धाओं के वंशज से नहीं मिला। आप उस समय घायल थे, इसलिए मैं आपको चुनौती नहीं दे सका, लेकिन लगता है कि आप ठीक हो गए हैं। क्या अब आप में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? ये सुनकर बिपिन जबरन मुस्कुराने लगे। वह यहाँ केवल भीषण युद्ध देखने आया था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि याज्ञनिक उसे सीधी चुनौती देगा। लेकिन बिपिन समझ गए कि कबीले के लोग स्वभाव से आक्रामक थे। भले ही उनके बीच हितों का कोई टकराव नहीं था, वे अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे, क्योंकि उन्हें उग्रवादी योद्धाओं का वंशज कहा जाता था। इसलिए 8वीं जनजाति के सदस्यों के लिए चुनौती देना सामान्य था। उससे याज्ञनिक ने कहा, क्या आप काफी बहादुर हैं? बेशक, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे लड़ूंगा। बिपिन की आंखें तेज हो गईं। वह प्राचीन देव कुलों की वास्तविक ताकत भी जानना चाहता था। बिपिन का जवाब सुनकर याज्ञनिक हंसे और अन्य कबीले के लोगों ने तुरंत उनके लिए रास्ता खोल दिया। बिपिन आगे बढ़े और याज्ञनिक के सामने खड़े हो गए। बिपिन, सावधान रहो, याज्ञनिक ने उसे याद दिलाया तो उसने अचानक अपने पैर जोर से पटक दिए। धमाके के तुरंत बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। याज्ञनिक एक प्रेत में बदल गया और बिपिन के सामने प्रकट हो गया। उसने फूंफकारते हुए अपनी विशाल मुट्ठी भींच ली और एक विस्फोटक शक्ति छोड़ी। उसका मुख का मानो किसी विशाल पर्वत को ध्वस्त करने में सक्षम हो। इससे एक तीव्र विस्फोट हुआ जिसमें भयानक शक्ति थी। हालांकि बिपिन याज्ञनिक के मुक्के से बच नहीं पाए। वह वहीं खड़े रहे और एक शुद्ध मुक्का भी मारा, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का केवल 70% ही लगाया, क्योंकि उन्हें याज्ञनिक की असली ताकत का पता नहीं था। फिर भी वह अपनी साधना पद्धति और मजबूत शरीर के कारण लगभग एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की आक्रामक शक्ति तक पहुंच गया था। 2 बड़ी मुट्ठियां तेजी से टकरा गईं। टकराना। दबी दबी आवाज के साथ बिपिन को लगा कि उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया है और दर्द उसकी बांह से होकर गुजर गया, यहाँ तक कि उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया। याज्ञनिक ने बपतिस्मा का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह अभी तक एक प्राचीन देवता नहीं है। मानव योद्धाओं के स्तर के अनुसार वह सिर्फ एक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ है। वह शारीरिक रूप से इतना मजबूत कैसे हो सकता है? बिपिन को ये बहुत अविश्वसनीय लगा। वह जानता था कि प्राचीन देव कुल के लोग शारीरिक शक्ति में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन देवता बनने से पहले याज्ञनिक इतने शक्तिशाली होंगे और सामान्य दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होंगे। हुश! याज्ञनिक फिर से बिपिन के पास आया और इस बार दोनों मुक्कों से मुक्का मारा। बैंग 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 बैंग। प्रत्येक घूंसा भयानक शक्ति के साथ बिपिन की ओर बढ़ता था। बिपिन ने प्रतिरोध करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन शारीरिक शक्ति के मामले में याज्ञनिक उस पर हावी था, इसलिए उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, बिपिन, आप आतंकवादी योद्धाओं के वंशज होने के नाते बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैंने आपको हराने के लिए केवल अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया। याज्ञनिक हंसे। बिपिन का चेहरा काला पड़ गया। उसने अचानक अपनी हथेली उल्टी कर ली और उसकी हथेली में एक लंबी तलवार दिखाई दी। ये सम्राट तलवार नहीं थी, हालांकि यह एक साधारण तलवार थी। ओह, क्या आप अपने हथियार का उपयोग करने जा रहे हैं? हम्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याज्ञनिक ने व्यंग्य किया। हम बिपिन को आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए देखेंगे। याज्ञनिक बिपिन के सामने आया और उसकी ओर एक और जोरदार मुक्का मारा। हालांकि बिपिन ने इस बार जवाबी मुक्का नहीं मारा।
इसके बजाय उसने लंबी तलवार लहराई, जिससे तुरंत एक अमूर्त भंवर सामने आ गया। याज्ञनिक की मुट्ठी भंवर में गिरी लेकिन लगातार कमजोर होती गई। अंत में उसकी मुट्ठी की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये याज्ञनिक आश्चर्यचकित लग रहा था, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। विपिन ने एक बार फिर लंबी तलवार घुमा दी। तलवार की रोशनी धीमी लग रही थी, लेकिन याज्ञनिक की आंखों में यह इतनी तेज थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे बच नहीं सकता। याज्ञनिक को थोड़ी चिंता महसूस हुई और उसने तलवार की रोशनी को तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। झपट्टा मारते हुए वह तलवार की रोशनी से चूक गया और तलवार उसके कंधे के ऊपर से सरकती हुई आगे बढ़ती गई और तलवार का एक छोटा सा निशान छोड़ गई। धत तेरी की! याज्ञनिक की अभिव्यक्ति बदल गई। वह पीछे मुड़ा और अपने घुटने से आगे की ओर प्रहार किया। हालांकि विपिन ने इसे आसानी से चकमा दे दिया और अपनी लंबी तलवार से बाहर निकल गया, जिससे एक और भंवर सामने आ गया। भंवर ने याज्ञनिक को घेर लिया और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन याज्ञनिक को तुरंत खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक और बार याज्ञनिक चिल्लाया और दिव्य स्तर के लाल मुक्केबाजी दस्ताने की एक जोड़ी पहन ली, जो उसकी आक्रामक शक्ति को बढ़ा सकती थी। विपिन याज्ञनिक के हमलों का विरोध करने और उस पर कुछ निशान छोड़ने के लिए लापरवाही से अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए वहीं खड़ा रहा। वह बहुत धीमा और अनाड़ी है। उसकी आक्रमण विधि भी बहुत सरल और पूर्वानुमानित है। उसके पास क्रूर बल के अलावा कुछ भी नहीं है। विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। याज्ञनिक शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन अन्य पहलुओं में कमजोर था, खासकर करीबी मुकाबले में, शायद इसलिए कि उसने जीवन मृत्यु की किसी भी लड़ाई का अनुभव नहीं किया था या किसी भी कौशल में महारत हासिल नहीं की थी। वह एक बच्चे की तरह था जो भारी तलवार उठा सकता था, लेकिन अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ था। विपिन ने अपने हमलों को आसानी से हल करने के लिए लापरवाही से अपनी तलवार लहराई और उसे चिढ़ाया भी। अध्याय 723 चंद्रशेखर। हाँ, वह उसे चिढ़ा रहा था। आसपास के लोगों को भी पता चला कि विपिन याज्ञनिक को चिढ़ा रहा था। वह वहीं खड़ा रहा और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, बस बहुत हो गया, एक आदमी ने अचानक कहा। आवाज सुनकर याज्ञनिक ने न चाहते हुए भी हमला करना बंद कर दिया। भाई मंजीत! याज्ञनिक उस आदमी की ओर मुड़े। विपिन ने भी उसकी ओर देखा। मजबूत शरीर और सुंदर चेहरे वाला ये युवक 2 मीटर से अधिक लंबा था और उसके हाथ में एक काला भाला था। अन्य कुल के लोगों ने उसकी ओर पूजा की दृष्टि से देखा। युवक सीधे याज्ञनिक के पास आया और धीमी आवाज में बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे हमले बहुत सरल हैं और तुम्हें हमारी जनजाति के भूमिगत महल में अधिक बार साहसिक कार्य करना चाहिए, लेकिन तुमने हमेशा माना कि शारीरिक शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। अब तुम भुगतान कर रहे हो, इसके लिए कीमत सही है। ये सुनकर याज्ञनिक का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया, लेकिन वह उसकी बात का खंडन नहीं कर सका। युद्ध कौशल की कमी के कारण वह वास्तव में हार गया था। युवक द्वारा उल्लिखित भूमिगत महल कबीले के लोगों के लिए अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए एक विशेष स्थान था। हम्फ! युवक ने गुर्राया और विपिन की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे पहले उसने कहा, मैं याज्ञनिक का भाई चंद्रशेखर हूँ। मैंने अभी तुम्हें याज्ञनिक के साथ लड़ते हुए देखा है। तुम्हारे पास असाधारण तलवारबाजी और प्रभावशाली लड़ाई का अनुभव है। तुम उग्रवादी योद्धाओं के वंशज के रूप में अपने खिताब के हकदार हो। क्या आप कृपया मुझसे लड़ सकते हैं? विपिन ने सिर उठाया और चंद्रशेखर की ओर देखा, लेकिन उसने सीधे तौर पर सहमति नहीं दी। विपिन ब्रदर मंजीत 8वीं जनजाति के कुलों में सबसे मजबूत हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी रक्तधारा को जागृत नहीं किया है। उनकी रक्तरेखा भी सबसे शुद्ध है।
वयस्कता तक पहुंचने और बपतिस्मा पूल में प्रवेश करने के बाद वह निश्चित रूप से एक चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता या यहाँ तक कि एक स्वर्ण भी बन सकते हैं। बख्तरबंद प्राचीन देवता याज्ञनिक ने कहा। ओह, बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। याज्ञनिक ने अभी जो कहा उसमें उसे बहुत दिलचस्पी थी। चूंकि प्राचीन देवताओं का जीवनकाल बहुत लंबा था, इसलिए आमतौर पर एक कुल के व्यक्ति को वयस्कता में प्रवेश करने में 1000 साल से अधिक का समय लगता था। इसलिए 8वीं जनजाति के कई कुलों ने अभी तक अपनी वंशावली को जागृत नहीं किया था, क्योंकि चंद्रशेखर उनमें से पहले स्थान पर थे। उनके पास निश्चित रूप से असाधारण ताकत थी। कम से कम वह याज्ञनिक से कहीं अधिक मजबूत थे। चूंकि ऐसा है तो कृपया, बिपिन ने कहा। सावधान रहें, याज्ञनिक की तुलना में मैं अधिक मजबूत हूँ और मेरे पास बेहतर युद्ध कौशल है। चंद्रशेखर ने आंखों में उत्साह की झलक के साथ बिपिन की ओर देखा। उसने उग्रवादी योद्धाओं के बारे में केवल सुना था, लेकिन वास्तव में उनमें से किसी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वह जानता था कि उग्रवादी योद्धा लगातार वाइल्ड बीस्ट्स के साथ लड़ते रहते थे, इसलिए वे अनुभवी थे और उनके पास सामान्य कबीले के लोगों की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट युद्ध कौशल था। वह बिपिन द्वारा अभी प्रदर्शित की गई तलवारबाजी से हैरान था। वह बिपिन के साथ बहस करने के लिए उत्सुक था। मैं शुरू करूंगा, जैसे ही चंद्रशेखर ने चिल्लाया। वह काले भाले के साथ आगे बढ़ गया। भाले की नोक में सूरज की रोशनी में भी ठंडी चमक थी। वह जमीन के बिल से बाहर निकलते जहरीले सांप की तरह शांत था। इतनी तेजी से बिपिन को झटका लगा। वह चंद्रशेखर के भाले के प्रहार की गति से काफी आश्चर्यचकित थे। चंद्रशेखर वास्तव में याज्ञनिक से कहीं अधिक मजबूत थे। बिपिन ने अब चंद्रशेखर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अपनी कलाई घुमाकर उसने सीधे लंबी तलवार को भाले की ओर घुमा दिया। जब तलवार और भाले की टक्कर हुई तो बिपिन को तुरंत पता चला कि उनकी तलवार, जिसकी धार होनी चाहिए थी, भाले द्वारा पीछे धकेल दी गई, क्योंकि चंद्रशेखर की शक्ति याज्ञनिक की पूरी शक्ति से कम दोगुनी थी। भाले की भयानक शक्ति ने सीधे बिपिन की तलवार को पीछे गिरा दिया और फिर उसकी ओर वार करना जारी रखा। बिपिन भाले से बचने के लिए पीछे की ओर बढ़ा। याज्ञनिक की आंखों में चमक आ गई। तभी उसने अचानक भाले की नोक घुमा दी। ये पलक झपकते ही हुआ, जिससे बिपिन पूरी तरह से अचंभित हो गया। इतना खराब भी नहीं। लड़ाई के पहले दौर के बाद बिपिन की आंखों में उत्साह की चमक झलक रही थी। उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि निकट युद्ध में चंद्रशेखर की क्षमता कई प्राचीन संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जो निकट युद्ध में कुशल थे। उनकी भाला कौशल भी उत्कृष्ट थी। हालांकि दाव के बारे में उनकी समझ थोड़ी कम थी, नाकाफी, लेकिन उनकी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति दाव समझ में उनकी कमी को पूरी तरह से पूरा कर सकती है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे कुछ तरकीबें अपनानी होंगी। बिपिन मुस्कुराया और लापरवाही से भाले के शरीर पर सीधे अपनी तलवार से वार किया। भाले की नोक, जो बिपिन के शरीर के करीब थी, एक तरफ झुक गई और अपने लक्ष्य से चूक गई। ये सुनकर चंद्रशेखर स्तब्ध रह गए और बिपिन की ओर देखने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि बिपिन उनके भाले को इस तरह से चकमा दे पाएंगे। फिर बिपिन ने अपनी तलवारबाजी की पूरी क्षमता लगानी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी लंबी तलवार से तेजी से वार किया। प्रत्येक तलवार का वार सरल और शुद्ध था, लेकिन उत्तम था, लेकिन तलवार की परछाइयों से घिरे हुए थे। क्या ये तलवारबाजी? चंद्रशेखर ने जल्दबाजी में बिपिन की तलवार के वार को टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे वह तेज होने के कारण उन्हें बरकरार रखने में असफल रहा। चंद्रशेखर का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने अपने लंबे भाले को आगे की ओर घोंपने के लिए कड़ी मेहनत की।
उनकी ताकत और अविश्वसनीय शक्ति के कारण एक तेज आवाज भी हुई, जिससे बिपिन चौंक गए और वह जल्दबाजी में पीछे की ओर भागे। उनका युद्ध बंद हो गया। उग्रवादी योद्धाओं के वंशज के रूप में बिपिन, आपकी तलवारबाजी वास्तव में मजबूत है। चंद्रशेखर ने प्रशंसा के साथ आह भरी। तुम्हारी भाला कौशल भी अच्छी है, बिपिन हंसे, परंतु मन ही मन बहुत आश्चर्यचकित हुए। वह निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के समान ही मजबूत था। भले ही उसने अपने तलवार हृदय की शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी तलवारबाजी की पूरी क्षमता का उपयोग किया था। इसके बावजूद भी वह चंद्रशेखर को हरा नहीं सका। इसके विपरीत उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, चंद्रशेखर द्वारा छोड़ी गई अविश्वसनीय शक्ति से। उस बल से बिपिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। चंद्रशेखर द्वारा छोड़ा गया वह अंतिम झटका कई उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था जब उन्होंने अपने गुप्त कौशल का प्रयोग किया था। लेकिन चंद्रशेखर ने अभी तक अपनी वंशावली को जागृत नहीं किया था और एक वास्तविक प्राचीन देवता नहीं बन पाए थे। दूसरे शब्दों में वह एक मानव गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही इतनी अद्भुत थी, यह अविश्वसनीय था। अध्याय 724 तारा नदी। यदि मैं अपने तलवार हृदय की शक्ति का उपयोग नहीं करता हूँ तो मैं शारीरिक शक्ति में उससे बहुत कमजोर हूँ, लेकिन उसकी युद्ध कौशल मुझसे कमतर है और उसकी भाला कौशल मेरी तलवार कौशल जितनी अच्छी नहीं है। बिपिन ने सोचा, दोनों के अपने अपने फायदे थे। चंद्रशेखर शारीरिक रूप से मजबूत थे, जबकि बिपिन युद्ध कौशल और तलवारबाजी में उत्कृष्ट थे। बिपिन, आपकी तलवार चलाने की कला बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति में कमी है। मुझे लगता है कि आपने अभी तक प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल विकसित नहीं किया है। चंद्रशेखर ने पूछा। प्राचीन देव गुप्त कौशल? बिपिन ने सिर हिलाया। उसने प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल के बारे में सुना था और यह किसी की आक्रामक शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। ये गुप्त कौशलों में सर्वश्रेष्ठ था जो आक्रामक शक्ति को बढ़ा सकता था। फर्मामेंट टेरिटरी में संप्रदाय विशेषज्ञों के लिए अनंत क्षेत्र, दानव भगवान, सार, रक्त, जीवन और मृत्यु, बपतिस्मा पूल और प्राचीन भगवान गुप्त कौशल में 3 महान अवसर थे। मैं जानता था। बिपिन को सिर हिलाते देख चंद्रशेखर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बिपिन के साथ अपनी लड़ाई के माध्यम से उसे पहले ही पता चल गया था कि बिपिन शारीरिक रूप से कमजोर था। यह स्पष्ट था कि बिपिन ने अभी तक प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल विकसित नहीं किया था। चंद्रशेखर, क्या आप कह रहे हैं कि आपने प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल विकसित कर लिया है? बिपिन ने पूछा। वह जानता था कि वे गुप्त कौशल जो किसी की आक्रामक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, वे केवल आकाश क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए ही उपलब्ध थे, क्योंकि वह सिर्फ एक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह अभी तक उन्हें विकसित करने के लिए योग्य नहीं था। ये स्पष्ट रूप से उसे शारीरिक शक्ति में दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों से कमजोर बनाता है। यदि यह उसके तलवार हृदय के लिए नहीं होता तो वह उन उन्नत या श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होता, चाहे उसकी तलवारबाजी कितनी भी मजबूत क्यों न हो। उनकी बातें सुनने के बाद चंद्रशेखर ने पलकें झपकाईं और कहा, निश्चित रूप से मैंने प्राचीन देवगुप्त कौशल विकसित किया है। वास्तव में हमारे कबीले के सभी लोग, जिनमें वे कबीले भी शामिल हैं जिन्होंने अपने वंश को जागृत नहीं किया है, उन्होंने प्राचीन देवगुप्त कौशल विकसित किया है। लेकिन हमने जो स्तर विकसित किए हैं वे अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए याज्ञनिक लेवल 2 की खेती कर रहा है, जो उसकी शारीरिक ताकत को 6 गुना बढ़ा सकता है। मैं लेवल 3 का अभ्यास कर रहा हूँ, जो सीधे तौर पर मेरी शारीरिक ताकत को 9 गुना बढ़ा सकता है। सचमुच? बिपिन ने आश्चर्य से आंखें खोल दीं।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चंद्रशेखर और याज्ञनिक शारीरिक रूप से इतने मजबूत थे कि दोनों ने प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल विकसित कर लिया था। प्राचीन ईश्वर गुप्त कौशल किसी की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। यह उन कुलों के लिए उपलब्ध था जिन्होंने अपनी वंशावली को जागृत नहीं किया था, चूंकि वे इसे अपने वर्तमान स्तर पर विकसित कर सकते हैं। विपिन ने मेरे बारे में क्या सोचा? चलो मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ हम प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल की खेती करते हैं, चंद्रशेखर ने कहा और हंसे। ठीक है, विपिन ने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। विपिन ने चंद्रशेखर का पीछा किया और एक पहाड़ी तक चला गया। पूरी 8वीं जनजाति एक विशाल पर्वत पर स्थित थी। इस पहाड़ी पर एक बड़ा काला मंदिर था। ये प्राचीन लग रहा था और प्रवेश करने से पहले ही इसकी रहस्यमयता का एहसास हो रहा था। मंदिर के सामने कई कबीले के लोग पहरा दे रहे थे। जब चंद्रशेखर और विपिन सामने के गेट के पास पहुंचे तो कबीले के लोग तुरंत मुड़ गए और उनका सामना करने लगे। हालांकि वे विपिन की शुद्ध आध्यात्मिक आभा को महसूस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उस पर नजर डाली और फिर उसे प्रवेश करने की अनुमति दी। थोड़े धुंधले मंदिर में चमकते चमकीले रत्नों के अलावा और कोई सजावट नहीं थी। विपिन, आसपास की पत्थर की दीवारों को देखो, चंद्रशेखर ने कहा। विपिन की नज़र तुरंत उन पर पड़ी और वह चौंक गया। उन्होंने महसूस किया कि पत्थर की दीवारों पर प्राचीन शब्द खुदे हुए थे। यह क्या है? विपिन ने प्राचीन शब्द पढ़ना शुरू किया तो उसकी भौहें तन गईं। ये स्टार रिवर प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल है जिसे मैं विकसित कर रहा हूँ। आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चंद्रशेखर ने एक पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। विपिन ने ऊपर देखा और इस गुप्त कौशल का पहला अध्याय पाया। 3 प्राचीन ईश्वर गुप्त कौशलों में से एक स्टार नदी गुप्त कौशल। विपिन हैरान था। भले ही वह प्राचीन ईश्वर गुप्त कौशल के अस्तित्व के बारे में जानता था, फिर भी उसे 3 प्रकार के होने की उम्मीद नहीं थी। स्टार रिवर सीक्रेट स्किल जो उसके सामने पत्थर की दीवारों पर उकेरी गई थी, 3 प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशलों में से एक थी जो किसी की आक्रामक शक्ति को काफी बढ़ा सकती थी। विपिन ने संदेह के भाव से उसे पढ़ना जारी रखा। स्टार रिवर सीक्रेट स्किल को कई स्तरों, लेवल 1, लेवल 2 और 11वें लेवल में विभाजित किया गया था। इस पत्थर की दीवार ने स्टार रिवर सीक्रेट स्किल के 11 स्तरों को दर्ज किया। ये देखकर विपिन एकदम सन्न रह गया। 11 स्तर हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? विपिन ने इसे आश्चर्य से देखा क्योंकि उसके दिल में बेतहाशा गर्जना हो रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि स्टार रिवर सीक्रेट स्किल वही थी जिसका उल्लेख वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश ने पहले किया था। लेकिन वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश ने कहा कि इस गुप्त कौशल में 5 स्तर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक किसी की आक्रामक शक्ति को 3 गुना बढ़ा सकता था। स्तर 5 तक अभ्यास करने के बाद उसकी आक्रामक शक्ति 15 गुना बढ़ जाएगी। ये गुप्त कौशल बिल्कुल स्वर्ग विरोधी था। आखिरकार आकाश क्षेत्र या यहाँ तक कि अनंत दुनिया में सभी गुप्त कौशल किसी की आक्रामक शक्ति को अधिकतम 10 गुना तक ही बढ़ा सकते हैं। इस कारण इस गुप्त कौशल ने आकाश क्षेत्र के सभी संप्रदायों के विशेषज्ञों और शिष्यों को आकर्षित किया। सभी विशेषज्ञ अधिक प्राचीन ईश्वर सार रक्त प्राप्त करना चाहते थे और उच्चतम स्तर के गुप्त कौशल को विकसित करना चाहते थे ताकि वे अपनी आक्रामक शक्ति को 15 गुना बढ़ा सकें, जो एक बड़ा लाभ होगा। हालांकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि जिस गुप्त कौशल के वे दीवाने थे, उसमें वास्तव में 5 के बजाय 11 स्तर शामिल थे। प्रत्येक स्तर किसी की आक्रामक शक्ति को 3 गुना बढ़ा सकता है। किसी के उच्चतम स्तर की खेती करने के बाद उसकी आक्रामक शक्ति 33 गुना बढ़ जाएगी। भयानक! कितना भयानक गुप्त कौशल है! विपिन एकदम अचंभित रह गया।
फर्मेंट टेरिटरी के विशेषज्ञ पहले से ही पहले 5 स्तरों को प्राप्त करने के लिए काफी उत्सुक थे। यदि उन्हें पता होता कि 11 स्तर हैं तो वे निश्चित रूप से पागल हो जाते। अरे नहीं, बिपिन का रूप अचानक बदल गया। उसने लेवल 11 को देखा और उसे तेजी से पढ़ा। वह और भी चकित हो गया। 11वां स्तर नहीं, स्टार रिवर सीक्रेट स्किल में 11 से अधिक स्तर हैं। 11वां स्तर स्टार नदी गुप्त कौशल का अंत नहीं है। अध्याय 725, स्तर 3। जब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था तो बिपिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या स्टार रिवर सीक्रेट स्किल में 11 से अधिक स्तर शामिल हैं? हाँ, ऐसा होता है। चंद्रशेखर ने अपना सिर हिलाया और कहा कि स्टार नदी के उच्च स्तर और अन्य 2 प्राचीन भगवान गुप्त कौशल में रक्त की शुद्धता और ताकत के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं। इसलिए उन्हें इस मंदिर में नहीं उकेरा गया है। केवल सोने के कवच वाले प्राचीन देवता ही उन्हें विकसित करने के लिए योग्य हैं। केवल सोने के कवचधारी प्राचीन देवता ही योग्य हैं। बिपिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। प्राचीन देव कुलों के लाखों लोगों में से प्रत्येक जनजाति में लगभग 1 दर्जन स्वर्ण बख्तरबंद प्राचीन देवता थे। कहने का तात्पर्य ये था कि केवल कुछ ही लोग अन्य 2 प्राचीन देव गुप्त कौशल और स्टार नदी रहस्य के उच्च स्तर को विकसित करने के लिए योग्य थे। कौशल फिर भी स्टार रिवर सीक्रेट स्किल के 11 स्तर सामान्य कबीले के लोगों के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए हमारे जनजाति में कई 1 स्टार सिल्वर बख्तरबंद प्राचीन देवता स्टार रिवर सीक्रेट स्किल के लेवल 9 को अधिक से अधिक विकसित कर सकते हैं। चंद्रशेखर ने कहा। लेवल 9? बिपिन ने आश्चर्य से पूछा। स्टार रिवर सीक्रेट स्किल का लेवल 9 किसी की आक्रामक शक्ति को 27 गुना बढ़ा सकता है। ये पहले से ही बहुत अद्भुत था। ये दाव में उनकी उथली समझ के बावजूद प्राचीन देव कुलों की अविश्वसनीय ताकत की व्याख्या करता है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर 1 स्टार तांबे बख्तरबंद प्राचीन देवता भी एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बिपिन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जब वह शाश्वत क्षेत्र की बाहरी परत में था तो उसने देखा था कि कैसे प्राचीन देवताओं ने दिव्य क्षेत्र में मानव शिष्यों के साथ लड़ाई की थी। उन दानव देवताओं के पास दाव की समझ कम थी, लेकिन उनके पास भयानक स्तर की ताकत थी। कोई भी तांबे बख्तरबंद प्राचीन देवता एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर या उससे भी अधिक मजबूत था। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन प्राचीन देवताओं ने अभी अभी अपनी रक्तधारा को जागृत किया था और अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए बाहरी स्तर पर चले गए थे। वे कुछ ही समय में श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर हो जाएंगे, भले ही वे केवल 1 सितारा तांबे बख्तरबंद हों। प्राचीन देवता, यह उनकी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति के कारण था जो उनकी अद्वितीय प्रतिभा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से स्टार रिवर सीक्रेट स्किल का परिणाम था। एक बार जब उनकी वंशावली जागृत हो गई तो ये 1 स्टार प्राचीन देवता स्टार रिवर गुप्त कौशल के स्तर 6 या 7 को विकसित कर सकते थे, जो उनकी आक्रामक शक्ति को 18 या 21 गुना बढ़ा देगा। शारीरिक शक्ति में इस तरह के लाभ के साथ वे उस समय पूरी तरह से भयभीत हो जाएंगे। बिपिन, आपकी रक्तरेखा बहुत शुद्ध है, यहाँ तक कि मेरी रक्तरेखा से भी अधिक शुद्ध है, क्योंकि मैंने स्तर 3 तक साधना की है। आप भी निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होंगे, लेकिन यह उच्चतम स्तर है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। हम स्तर 4 या उससे अधिक की खेती तब तक नहीं कर सकते जब तक हम बपतिस्मा नहीं ले लेते। और हमारी रक्तधारा को जगाओ, ऐसा चंद्रशेखर ने कहा। लेवल 3? बिपिन ने सिर हिलाया। ठीक है, आप स्वयं खेती कर सकते हैं, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। मंदिर से बाहर निकलने से पहले चंद्रशेखर ने कहा। इसके बाद बिपिन मंदिर में अकेला रह गया। बिपिन पालथी मारकर बैठ गया और सामने पत्थर की दीवार की ओर आशा की दृष्टि से देखने लगा।
आकाश क्षेत्र में मानव योद्धा स्टार रिवर सीक्रेट कौशल विकसित करने के लिए बेहद उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें इसे विकसित करने से पहले प्राचीन गॉड एसेंस ब्लड प्राप्त करने के तरीके खोजने होंगे। उच्च स्तर के लिए अधिक प्राचीन गॉड एसेंस ब्लड की आवश्यकता होती है। क्या मैं स्टार रिवर सीक्रेट विकसित कर सकता हूँ? सार रक्त के बिना कौशल बिपिन ने सोचा। वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि उसके पास वास्तव में प्राचीन ईश्वर का वंश है या नहीं, लेकिन अब वह स्टार रिवर सीक्रेट स्किल विकसित करके इसका पता लगा सकता है। जब तक वह प्राचीन गॉड एसेंस ब्लड को अवशोषित किए बिना स्टार रिवर सीक्रेट स्किल के 1 या 2 स्तरों को सफलतापूर्वक विकसित कर सकता है, इसका मतलब ये होगा कि उसके पास वास्तव में प्राचीन गॉड ब्लड लाइन है और प्राचीन गॉड बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद वह निश्चित रूप से एक प्राचीन गॉड में बदल सकता है। यदि वह असफल हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके पास प्राचीन ईश्वर की वंशावली के बजाय प्राचीन देवताओं के समान आध्यात्मिक आभा थी। मुझे शुरू करने दो। बिपिन ने बिना ज्यादा तैयारी किए पत्थर की दीवार पर लेवल 1 की खेती शुरू कर दी। ये तुलनात्मक रूप से सबसे आसान था, इसलिए बिपिन ने इसकी खेती शुरू कर दी। हालांकि उन्हें पता चला कि वे पहली कोशिश में ही इसकी खेती करने में सफल हो गए थे। क्या मैं सफल हुआ? बिपिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं, चूंकि वह प्राचीन ईश्वर सार रक्त को अवशोषित किए बिना सफल हुआ था। इसका मतलब था कि उसके पास वास्तव में प्राचीन ईश्वर का रक्त था। उन्होंने बिना रुके लेवल 2 का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्टार रिवर सीक्रेट स्किल का प्राचीन भगवान की रक्तरेखा से गहरा संबंध था, इसलिए उसकी रक्तरेखा जितनी अधिक शुद्ध होगी, उसके लिए इसे विकसित करना उतना ही आसान होगा। स्पष्ट रूप से बिपिन के पास एक बहुत ही शुद्ध प्राचीन देववंश था, इसलिए उन्होंने 1 घंटे से भी कम समय में स्टार रिवर सीक्रेट स्किल के पहले 3 स्तरों को विकसित किया। वह खड़ा हुआ और मंदिर के अंदर रहते हुए ही स्टार रिवर सीक्रेट स्किल को सक्रिय कर दिया। ये बहुत मजबूत है। बिपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और महसूस किया कि उनकी शक्ति 9 गुना बढ़ गई है। इस समय उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं, क्योंकि उसने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया था। वह पहले से ही शारीरिक शक्ति में एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था। अब जबकि स्टार रिवर सीक्रेट कौशल ने उसकी शारीरिक शक्ति को 9 गुना बढ़ा दिया था, वह सभी पहलुओं में एक सामान्य दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से भी अधिक मजबूत था। वह अभी भी एक गगनचुंबी इमारत क्षेत्र विशेषज्ञ था। अब भले ही मैं अपने स्वॉर्ड हॉट का उपयोग न भी करूं, मैं उन श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं। निसंदेह वह फर्मामेंट टेरिटरी में मानव श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का जिक्र कर रहा था। यह अलग होगा जब उसे प्राचीन देव कबीले जैसे विशेष कुलों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए सोने के कवच वाले प्राचीन भगवान से उसकी मुलाकात शाश्वत क्षेत्र की बाहरी परत में हुई थी। उस एक सितारा स्वर्ण बख्तरबंद प्राचीन भगवान ने अमर राजवंश के प्रतिभाशाली शिष्य लांग ताओ को आसानी से एक ही हथौड़े से कुचलकर मार डाला था। ऐसी भयानक ताकत के साथ वह श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। वह संभवतः शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों के बराबर था। हालांकि बिपिन को अभी भी उस सोने के कवच वाले प्राचीन भगवान से कमजोर होना चाहिए। स्टार रिवर सीक्रेट स्किल को उच्च स्तर तक विकसित किया जा सकता है। बिपिन ने पत्थर की दीवारों को उत्सुकता से देखा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। दुर्भाग्य से मैं केवल गगनचुंबी इमारत क्षेत्र में हूँ। मैं बपतिस्मा के बाद तक उच्च स्तर की खेती नहीं कर सकता जब तक कि मैं एक प्राचीन देवता में परिवर्तित नहीं हो जाता।